देखा होगा कि शायद एक्टिंग के दौरान, लेकिन बहुत मजा आया। रसिका, क्योंकि आप ओटीटी पर अब लगातार सीरीज कर रहे हैं और बहुत पहले आपने जो है बॉलीवुड की शुरुआत कर दी थी, लेकिन आप ये मानती है कि ओटीटी में जितना जल्दी आपका करियर बूम हुआ है, उस तरीके का फेम और नेम आपको बॉलीवुड में 13 साल में नहीं मिल पाया था? बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें मुझे लगा था फिल्में भी बहुत अच्छी हैं और हम लोग सबका काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनको ठीक से रिलीज होने का मौका ही नहीं मिला था। एक फिल्म थी किस्सा, जो मैंने इरफान टिस्का और तिलोत्तमा के साथ की थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। 2015 में वो फिल्म 2 थिएटर्स में रिलीज हुई थी बॉम्बे में। एंड मुझे अब भी लगता है कि अगर किस्सा उस वक्त किसी प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई होती और इस तरह का व्यूअरशिप होता, तो शायद उस फिल्म को वो ऑडियंस मिलता। यही वजह थी कि आप उसकी वजह से रात भर रोती रही थी? सॉरी, आप रात भर रोती रही थी किस्सा देखने के बाद, हमने सुना है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो मैंने जब सेकंड टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत रोना आया था। मुझे लगा था मैंने बहुत बुरा काम किया है और मैंने काफी सारे नोट्स लिखे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस में। पहली बार जब अपना परफॉर्मेंस बड़े पर्दे पर देखो तो बहुत दिक्कत होती है एज एन एक्टर। रसिका, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आप शायद पोएम्स लिखती हैं, आपको पढ़ने का शौक है पोएम्स, तो ऐसी कोई कविता जो आपने लिखी हो आप सुनाना चाहें इस वक्त? नहीं, पोएम्स बिल्कुल भी नहीं लिखती। ऐसी कोई पोएम जो आपने पढ़ी हो, आपको बेहद पसंद आई हो? बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एक जुमला मैं बिल्कुल, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, तो एक जुमला है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, इस करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता सेमी। लेकिन हमने सुना है कि आपके फर्स्ट क्रश जो है वो हमेशा से बॉलीवुड में नहीं रहे, वो क्रिकेटर ही रहे और सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। और मेरे जो 2 दोस्त बैठे हैं ऑडियंस में, सिद्धार्थ और शिवम, ये मुझे सहमत हो गए कि हिंदुस्तान के कई सारे लोग हैं जिनके फर्स्ट क्रश सचिन तेंदुलकर रहे हैं। उनका मैन क्रश रहा है, मेरा वुमन कभी क्रश। मुलाकात हुई सचिन तेंदुलकर से? मुलाकात हुई है। मिर्जा की स्क्रीनिंग के लिए सचिन आए थे, तो मेरी वो बिल्कुल ख्वाहिश पूरी हो गई। क्योंकि राकेश सर से मैंने, जब मैं फिल्म साइन कर रही थी, तब कहा दैट सर आप कहीं भी ये रिलीज करो पर प्लीज सचिन को दिखाओ, क्योंकि मेरे कॉलेज के सब जो दोस्त थे वो हंसकर कह रहे थे अरे क्या एक्टर बनेगी। ऐसे मैं एक्टर बनूंगी और सचिन मेरी पिक्चर देखेंगे। तो वो मेरी एक ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। तो कैसा रहा था वो मोमेंट जब सचिन से मुलाकात हुई? वो फैन, डाई हार्ट फैन मोमेंट टाइप का रहा था कि सचिन आई एम योर फैन? नहीं, डाई हार्ड नहीं, मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर पाई, बिल्कुल टंग टाइट थी। ऐसे ही मैं बस देखती रही उनकी तरफ। What was his reaction? उन्होंने क्या कहा? ही वॉज ऑल्सो जस्ट, ही इज अ वेरी शाय पर्सनैलिटी, तो उनकी रिएक्शन भी थोड़ी शाय किस्म की थी। ही वॉज प्रेजिंग द फिल्म, बट अभी भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो 1-2 घंटे के लिए मैं ऐसे ही बैठती हूँ और ऐसे मतलब बात नहीं कर सकती हूँ। फिर 1-2 घंटों के बाद मैं बहुत सारे सवाल पूछती हूँ उन्हें। बट ही इज एंड ऑलवेज विल बी अ बिग इंस्पिरेशन। नो डाउट, नो डाउट। रसिका, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, कोई आपका ऐसा क्रश रहा हो, चाहे बॉलीवुड में, क्रिकेटर में, किसी भी क्षेत्र में? इंडिया में कि बाहर भी? बाहर भी। आप तो मैं केट ब्लैंचेट की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया इतनी सारी फिल्मों में, खासकर ब्लू जैस्मिन करके एक फिल्म है जो मेरी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस है। और उनको मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में देखा था जब मैं मंटो के लिए गई थी, और मेरा बहुत मन था कि मैं जाके उनको एटलीस्ट उनका काम अप्रिशिएट करूं। बट मुझे, आई एम अ वेरी शाय पर्सन इन दिस मैटर एंड आई जस्ट कुडंट। मैं बहुत टाइम तक वहां खड़ी रही कि मैं जाके उनको एटलीस्ट बोल पाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। आपकी ऐसी तो पर्सनालिटी बहुत क्यूट और बहुत शाय, आप बोले, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस देती हैं तो कोई नहीं कह सकता कि ये वही रसिका दुग्गल है, क्योंकि केवल हमें वो एक्ट्रेस दिखती है उस वक्त और हम रसिका दुग्गल को तो भूल ही जाते हैं। संयमी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, इतना सारा टैलेंट आपके अंदर है, क्रिकेट आप खेलती हैं, बैडमिंटन आप खेलती हैं, एक्टिंग आप कर लेती हैं, और क्या कुछ, और कैसे इतना मल्टी टैलेंटेड कोई इंसान कैसे हो सकता है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल मतलब अभी स्टार्ट कर रही हूँ एक्टिंग करियर, 4-5 साल हुए हैं, बहुत आगे बढ़ना है। बट स्पोर्ट पैशन रहा है, एक्टिंग पैशन रही है। एंड मेरी एक्चुअली एक अगली फिल्म आ रही है नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, जहाँ दोनों मेरे लव और पैशन कंबाइंड हुए। बाल्की सर के साथ मैंने एक फिल्म की है घूमर, जिसमें मैं एक क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत मजा आया उस फिल्म में, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट पैशन। वेब सीरीज भी आने वाली फाड़ू? जी, अश्विनी मैम आई थिंक इस स्टेज पर भी थी। तो फाड़ू अभी 9 दिसंबर आ रही है, और
दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेस फ्रॉम द फिल्म घूमर, क्योंकि फाडू में आई एम प्लेइंग बहुत रूटेड कैरेक्टर है, महाराष्ट्रियन लड़की का कैरेक्टर है जिसे पोएट्री बहुत पसंद है। पवेल गुलाटी मेरे को स्टार है, तो बहुत ही बेहतरीन राइटिंग है। सौम्या जोशी ने लिखी है ये शो, इस शो को लिखा है, तो आई होप पीपल वॉच इट एंड लाइक इट। अभी से हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप फाड़ू काम करने वाली हैं।